तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट एंड एनिमल। तो आखिर में आप समझो कि प्लांट एंड एनिमल के केस में हम लोग कौन से क्लोनिंग वेक्टर का यूज करते हैं उसको इस लेक्चर में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे प्लांट के केस में हम लोग कौन से क्लोनिंग वेक्टर का यूज करते हैं भाई, टीआई प्लाज्मिड। ठीक है, तो आप ध्यान से आप सुनो, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग प्लांट के केस में कौन से क्लोनिंग वेक्टर का यूज किया जाता है, इसको आप ध्यान से आप समझना। ठीक है, तो प्लांट के केस में हम लोग यूज करते हैं कौन से क्लोनिंग वेक्टर का भाई, टीआई प्लाज्मिड, जिसे बोला जाता है क्या, टीआई प्लाज्मिड। ठीक है, तो टीआई प्लाज्मिड का यूज करते हैं भाई एज अ क्लोनिंग वेक्टर। ठीक है, तो आखिर में टीआई प्लाज्मिड, टीआई का मतलब क्या होता है, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। बात समझ है आपको। तो आखिर में टीआई का मतलब क्या है, टीआई का मतलब होता है भैया ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। टीआई का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है भाई ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। बात समझ है आपको, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ठीक है, तो आखिर में प्लांट के केस में हम लोग कौन से क्लोनिंग वेक्टर का यूज करते हैं, ध्यान से आप सुनो। प्लांट के केस में टीआई प्लाज्मिड वेक्टर का यूज किया जाता है। टीआई का मतलब होता है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। बात समझिए आपको, तो टीआई प्लाज्मिड का मतलब है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ठीक है, तो टीआई प्लाज्मिड का मतलब क्या है, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड इसका मतलब होता है। बात समझिए आपको। तो आखिर में ध्यान से आप समझना कि टीआई प्लाज्मिड किसमें होता है प्रेजेंट, ये हम लोग के एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसन के अंदर क्या होता है ये टीआई प्लाज्मिड जो कि प्रेजेंट होता है। बात समझे आप। तो आखिर में टीआई प्लाज्मिड किसके अंदर होता है प्रेजेंट, ये आप ध्यान से सुनो कि एक्चुअल में ये किसके अंदर, ये हम लोग का प्रेजेंट होता है किसके अंदर भाई, प्रेजेंट इन एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसन के अंदर। बात समझे, तो किसके अंदर होता है प्रेजेंट इन एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसन। ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसन के अंदर ये क्या होता है भाई, ये हम लोग का टीआई प्लाज्मिड जो कि प्रेजेंट होता है, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड जो कि क्या होता है भैया, ये प्रेजेंट होता है। बात समझे, तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसन ये किसके अंदर होता है, ये हम लोग का एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसन के अंदर, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसन के अंदर जो कि होता है प्रेजेंट। ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसन के अंदर ये प्लाज्मिड जो कि क्या होता है भाई, प्रेजेंट होता है। बात समझ है आपको, फेसन के अंदर क्या होता है, ये प्लाज्मिड जो कि प्रेजेंट होता है। समझे, तो आखिर में टीआई प्लाज्मिड मतलब ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड किसके अंदर होता है प्रेजेंट, ये हम लोग के प्रेजेंट होता है किसके अंदर, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसन के अंदर ये क्या होता है, ये प्लाज्मिड जो कि प्रेजेंट होता है। आखिर में ये क्या कॉज करता है भाई, ये इन्फेक्ट करता है किसको, सेवरल डाइकोट प्लांट को इन्फेक्ट करता है। बात समझिए, ये जो आपका एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसन ये क्या करता है भाई, ये क्या करता है, इसका काम क्या है, इसका काम क्या है भाई, इट इन्फेक्ट सेवरल डाइकोट प्लांट। समझे, ये सेवरल डाइकोट प्लांट को इन्फेक्ट करता है। बात समझे, ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसन क्या करता है भाई, इट इन्फेक्ट सेवरल डाइकोट प्लांट। समझे, इट इन्फेक्ट सेवरल डाइकोट प्लांट। ये सेवरल आप समझना कि सेवरल डाइकोट प्लांट को क्या करता है भैया, ये सेवरल डाइकोट प्लांट को ये इन्फेक्ट करता है। बात समझ जाए आपको। तो आखिर में ये जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसन जो है भाई ये क्या करता है, ये आप समझना, ये हम लोग का इन्फेक्ट करता है किसको, सेवरल डाइकोट प्लांट को ये इन्फेक्ट करता है। क्या कैसे करता है, आखिर में सेवरल डाइकोट प्लांट को आखिर में कैसे इन्फेक्ट करता है भाई, आप समझ, ये क्या करता है, ये ट्रांसफर कर देता है किसको भैया, अपना जो टीआई प्लाज्मिड में क्या होता है, आप देखो ध्यान से कि ये जो टीआई प्लाज्मिड है ना, ये हम लोग का जो टीआई प्लाज्मिड, ये देखो ध्यान से। ठीक है, ये टीआई प्लाज्मिड, ठीक है, ये आप समझना है कि ये जो क्या है भाई, ये जो टीआई प्लाज्मिड है, टीआई प्लाज्मिड, ठीक है, तो टीआई प्लाज्मिड में क्या होता है प्रेजेंट, इसमें हम लोग का टी डीएनए, इसमें क्या होता है आप देखो कि टीआई प्लाज्मिड में क्या होता है प्रेजेंट, इसमें क्या होता है भाई, जो टीआई प्लाज्मिड है ये क्या है भाई, टीआई प्लाज्मिड। ठीक है, तो आखिर में आपको पता होना चाहिए कि टीआई प्लाज्मिड में क्या होता है, इसमें हम लोग का टी डीएनए होता है प्रेजेंट। समझे, इसमें क्या होता है, इसमें प्रेजेंट होता है जिसे बोला जाता है क्या, टी डीएनए इसमें होता है भैया प्रेजेंट, जिसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है टी डीएनए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें आप समझो कि टीआई प्लाज्मिड में ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड में क्या होता है भैया, इसमें हम लोग का होता है प्रेजेंट। समझ, इसमें क्या होता है भैया, इसमें होता है प्रेजेंट, जिसे बोलते हैं क्या, जिसे बोला जाता है टी डीएनए, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है टी डीएनए, इसे बोलते हैं टी डीएनए। बात समझ, इसे बोलते हैं टी डीएनए। ठीक है, बात समझ आपको। तो ये टीआई प्लाज्मिड में क्या होता है भाई, ये हम लोग का ध्यान से आप सुनो और समझना कि ये जो टीआई प्लाज्मिड है, टीआई प्लाज्मिड इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग का टी डीएनए, समझे ना,
टीडीएनए होता है प्रेजेंट, बात समझे। तो टीआई प्लाज्मिड में क्या होता है प्रेजेंट, इसमें हम लोग का टीडीएनए जो कि होता है प्रेजेंट, बात समझ आपको। और ये टीडीएनए के अंदर आप समझना, टीडीएनए में हम लोग का होता है भाई हम लोग का ट्यूमर इंड्यूसिंग टीआईजिन, इसमें क्या होता है ये टीडीएनए में आप समझो टीडीएनए के अंदर होता है प्रेजेंट, जिसे बोलते हैं टीआईजिन, ठीक है। आप समझना कि टीडीएनए के अंदर क्या होता है, ये टीडीएनए के अंदर आप समझना कि देखो ये टीडीएनए के अंदर क्या है भाई, आप समझना कि टीडीएनए के अंदर क्या होता है, इसके अंदर आप समझना कि हम लोग का होता है प्रेजेंट, जिसे बोलते हैं क्या, जिसे बोला जाता है टीआईजिन, ठीक है। तो टीडीएनए के अंदर आपका क्या होता है, टीडीएनए के अंदर इसमें हम लोग का होता है प्रेजेंट, इसे बोला जाता है टीआईजिन, इसको बोलते हैं क्या टीआईजिन, ठीक है। टीआईजिन का मतलब क्या होता है, ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन, जो ट्यूमर कॉज करता है, ट्यूमर के फॉर्मेशन करता है, जो ट्यूमर का फॉर्मेशन करता है, बात समझ आपको। सो टीडीएनए में आप समझो टीडीएनए के अंदर क्या होता है भैया, टीडीएनए के अंदर आप समझना कि टीआईजिन होता है, टीआईजिन मतलब ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन, ठीक, ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन, ठीक है। तो टीआईजिन का मतलब क्या होता है आप समझना, इसका मतलब होता है ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन, समझे। टीआईजिन का मतलब ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन, इसमें हम लोग का होता है भैया, ये क्या करता है, ये ट्यूमर कॉज करता है, बात समझ है आपको। तो आप समझ है आपको कि एक्चुअल में जो हम लोग का टीआई प्लाज्मिड, ये किसके अंदर होता है, टीआई प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है, और ये इन्फेक्ट करता है किसको, ये सेवरल डाइकोट प्लांट को इन्फेक्ट करता है। आप समझना कि ये क्या करता है, इसका मेन मोटिव एक्चुअल में कैसे इन्फेक्ट करता है, ये क्या करता है, ये ट्रांसफर ये क्या ट्रांसफर कर देता है भैया, ये ट्रांसफर कर देता है, आप समझना ये ट्रांसफर कर देता है टीडीएनए को किसके अंदर भैया, ये ट्रांसफर टीडीएनए इनटू प्लांट सेल जीनोम, ठीक है। प्लांट सेल के जीनोम के अंदर क्या कर देता है भैया, ये टीडीएनए को ट्रांसफर कर, इसके पास एबिलिटी है, इसके पास वो कैपेसिटी है, आप समझ इसके पास क्या भैया, वो इसके पास एबिलिटी है कि क्या कर सकता है, जो टीआई प्लाज्मिड है, ये क्या कर देता है भाई, अपना जो टीडीएनए को, ये जो अपना टीडीएनए को क्या कर देता है भैया, आप समझो कि टीडीएनए को क्या कर देता है, ये प्लांट जीनोम के अंदर, प्लांट सेल के जीनोम के अंदर ये उसको अपने टीडीएनए को ट्रांसफर कर देता है, समझे, ट्रांसफर कर देता है, जिससे प्लांट सेल में क्या कॉज, जिसमें प्लांट सेल में ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाता है भैया, समझे, जिसमें प्लांट सेल में जिससे क्या होता है, ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाता है, बात समझे। तो क्या बोल सकते हैं भैया, जब ये ट्रांसफर कर देगा टीडीएनए किसके अंदर, जब ये टीडीएनए को ट्रांसफर कर देगा प्लांट सेल के जीनोम के अंदर, जब टीडीएनए को ट्रांसफर कर देगा किसके अंदर, प्लांट सेल के जीनोम के अंदर, अब देखो क्या कॉज करता है, इट कॉसेस, ये क्या कॉज करता है, कॉसेस कैंसरस ग्रोथ, ठीक है, कॉसेस कैंसरस ग्रोथ इन प्लांट, आप समझना कि कॉसेस कैंसरस ग्रोथ कॉज करता है किसमें, ये आपका क्या कॉज करता है, फिर ये हम लोग का जो समझना है टीडीएनए क्या कॉज करता है, ये कॉसेस कैंसरस ग्रोथ इन प्लांट, ये प्लांट के अंदर ये कैंसरस ग्रोथ, ये प्लांट के अंदर क्या कॉज करता है, ये प्लांट के अंदर कैंसरस ग्रोथ, प्लांट के अंदर जो कि क्या कॉज करता है भैया, हम लोग का कैंसरस ग्रोथ कॉज करता है, कैंसरस ग्रोथ जो कि प्लांट के अंदर ये कॉज करता है, बात समझ आपको। तो कॉसेस क्या कॉज करता है भैया, हम लोग का कैंसरस ग्रोथ कॉज करता है किसके अंदर, ये हम लोग का कैंसरस ग्रोथ जो कि कॉज करता है भैया प्लांट के अंदर, समझे। तो कैंसरस ग्रोथ जो कि कॉज करता है किसके अंदर, ये प्लांट के अंदर कॉज करता है, बात समझ आपको, क्लियर है। मतलब ये क्या प्रोड्यूस करता है, मतलब ये ट्यूमर फॉर्मेशन, कैंसरस ग्रोथ का मतलब क्या, ये क्या करता है, फाइनली आप समझो ये ट्यूमर का फॉर्मेशन, ये ट्यूमर का फॉर्मेशन करता है, फाइनली क्या करता है, ये आपका समझो मेन ये ट्यूमर फॉर्मेशन, मेन ये ट्यूमर का फॉर्मेशन, ट्यूमर या फिर आप समझो ट्यूमर फॉर्मेशन करता है, मेन ये क्या कर देता है भैया, ट्यूमर का फॉर्मेशन, इसी को बोलते हैं क्राउन गॉल, इसी क्या बोलते हैं क्राउन गॉल, इसी को बोला जाता है क्या, इसी को बोला जाता है क्राउन गॉल, समझे, इसी को बोलते हैं क्राउन गॉल, इसी को बोलते हैं, बात समझ है आपको। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इसी को बोला जाता है, क्या इसी को बोला जाता है, आप समझना क्राउन गॉल, इसी को बोला जाता है। तो आपने क्या समझा, अभी तक आपने क्या समझा, आप देखो कि जो हम लोग का टीआई प्लाज्मिड में आप समझो इसमें हम लोग का क्या प्रेजेंट है भाई, टीआई प्लाज्मिड में हम लोग का प्रेजेंट है, जिसे बोला जाता है क्या, जिसे बोला जाता है टीडीएनए, समझे। टीडीएनए के अंदर क्या होता है, टीडीएनए के अंदर हम लोग का टीआईजिन है, टीआईजिन मतलब ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन, जो ट्यूमर कॉज करता है, वो जीन हम लोग के प्रेजेंट है किसके अंदर,
टी डीएनए के अंदर, बात समझ है आपको। और ये जो टीआई प्लाज्मिड है किसके अंदर होता है भाई, ये हम लोग के एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसन के अंदर जो कि टीआई प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है, समझे, जो कि आपके एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसन जो किसको इन्फेक्ट करता है, ये सेवरल डाइकोट प्लांट को आप समझो, सेवरल डाइकोट प्लांट को इन्फेक्ट करता है, ये ट्रांसफर कर देता है किसको, ये ट्रांसफर कर देता है टी डीएनए को किसके अंदर, ये टी डीएनए को ट्रांसफर कर देता है किसके अंदर, प्लांट सेल के जीनोम के अंदर। और क्या कॉज करता है, ये कॉज करता है कैंसरस ग्रोथ प्लांट के अंदर, ये प्लांट के अंदर ये क्या कॉज करता है भाई, ये हम लोग का कैंसरस ग्रोथ जो कि कॉज करता है, बात समझ है आपको। और कैंसरस ग्रोथ कॉज करता है प्लांट के अंदर, और किसका फॉर्मेशन फाइनली करता है, ये आपका ट्यूमर का फॉर्मेशन फाइनली कर जाता है, बात समझे। और ट्यूमर फॉर्मेशन को ही बोलते हैं क्या, क्राउन गॉल इसको बोला जाता है, बात समझ है आपको। तो ये तो आपने थ्योरेटिकली आपने समझ लिया कि एक्चुअल में क्या करता है, क्या एक्चुअल में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसन क्या कॉज करता है, ये ट्यूमर कॉज करता है, ट्यूमर कॉज करता है, ये आपको चीज ट्यूमर का फॉर्मेशन करता है, ये आपको समझ है प्लांट के अंदर, ठीक है। और प्लांट के यील्ड को ये डिक्रीज करता है, कुल मिलाकर क्या करेगा, प्लांट को इन्फेक्ट करेगा, प्लांट के यील्ड को ये क्या करेगा, फाइनली आप समझो प्लांट के यील्ड को ये कम करेगा, प्लांट के यील्ड को ये डिक्रीज करेगा, बात समझ है आपको। तो ये देखो भाई आप समझना कि एक्चुअल में आप समझना कि अब हम बात करेंगे कि एक्चुअल में क्या क्या हो रहा है, ठीक है। आप देखो, ठीक है, ये तो आपने थ्योरेटिकली आपने समझ। अब देखो एक्चुअल में आपको बता रहा हूं मैं, तो ये हम लोग का एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसन, ये क्या है भाई, ये हम लोग का टीआई प्लाज्मिड, ठीक है। ये तो आपको चीज आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब देखो ये हम लोग का है भाई, ये हम लोग का एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसन, ये हम लोग का क्या है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसन, ये क्या है भाई, ये हम लोग का है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसन, बात समझ है आपको। ये क्या है भाई, ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसन है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसन, ठीक है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसन जो है भाई आप समझना, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसन इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसन के अंदर हम लोग का क्या प्रेजेंट है, इसमें हम लोग का टीआई प्लाज्मिड, इसके अंदर आप समझना क्या है भाई, इसके अंदर आप समझो कि टीआई प्लाज्मिड, इसके अंदर टीआई प्लाज्मिड जो कि क्या है भाई प्रेजेंट है, बात समझिए आपको। अब देखो अब ये क्या करेगा भाई, ये किसको इन्फेक्ट करेगा, ये किसको इन्फेक्ट किया, आपके प्लांट को, ठीक है। ये प्लांट है, ये प्लांट है, आप समझना ये प्लांट है, बात समझ आप, ये प्लांट है भाई, ये प्लांट है, क्लियर है। और प्लांट का कौन से एरिया, आप समझना है कि प्लांट के कौन से एरिया को इन्फेक्ट करेगा भैया, वुंडेड एरिया, जो एरिया जो आपका कमजोर एरिया है, आप समझना कोई कमजोर एरिया है, आप समझना ये वुंडेड एरिया को क्या करेगा भैया, प्लांट के वुंडेड एरिया जो कमजोर वाला एरिया है उसको इन्फेक्ट करेगा, समझे, जो कमजोर वाला एरिया है भैया उसी को इन्फेक्ट करेगा, बात समझे। जो प्लांट का जो वुंडेड एरिया है भैया, जो कमजोर वाला एरिया उसी को क्या करेगा, आप समझो वहीं पर आप समझना कि जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसन वहीं उसी एरिया पर जो कमजोर एरिया वहीं पर ये क्या करेगा भैया, इन्फेक्ट करेगा, वहीं पर क्या करेगा भैया, इन्फेक्ट करे, वुंडेड एरिया में ही क्या करेगा, वुंडेड एरिया में ही आप समझना ये इन्फेक्ट करेगा, बात समझिए आपको, वुंडेड एरिया में इन्फेक्ट करेगा, ठीक है। ये देखो प्लांट है, क्लियर, वुंडेड एरिया में क्या करेगा भैया, ये इन्फेक्ट करेगा, बात समझ आपको, वुंडेड एरिया में क्या करेगा, वुंडेड एरिया में इन्फेक्ट करेगा, क्लियर है। तो ये चीज आपको समझ आया भैया, ठीक है। वुंडेड एरिया में क्या करेगा, जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसन है भैया इन्फेक्ट करेगा, बात समझ आपको। अब देखो भैया आप ध्यान से आप समझना, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपका क्या होगा, आप समझना कि ये भैया हमको पता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसन क्या करता है, इसके अंदर टीआई प्लाज्मिड है, और ये टीआई प्लाज्मिड फिर क्या कर देगा भैया, आप समझना कि ये जो हम लोग का टीआई प्लाज्मिड है, टीआई प्लाज्मिड, ठीक है, टीआई प्लाज्मिड, ये टीआई प्लाज्मिड फिर क्या कर देगा भैया, ये ट्रांसफर कर देगा किसको भैया, ये क्या करेगा, टीआई प्लाज्मिड फिर क्या करेगा, आपको पता है मैंने आपको बताया था, टीआई प्लाज्मिड किसको ट्रांसफर कर देगा भैया, आप समझना ये ट्रांसफर कर देगा किसको, टी डीएनए को, समझो टी डीएनए को ट्रांसफर कर देगा किसके अंदर, ये टी डीएनए को ट्रांसफर कर देगा भैया प्लांट सेल के जीनोम के अंदर, बात समझे। तो आखिर में टीआई प्लाज्मिड, ये देखो प्लांट सेल का जीनोम, ये हम लोग का प्लांट सेल है, ये समझना, ये प्लांट सेल, ये हम लोग का क्या भैया प्लांट सेल, ये प्लांट सेल, ये प्लांट सेल है, बात समझिए, हम लोग का क्या है भैया है प्लांट सेल। तो ध्यान से आप देखना, ये हम लोग का है प्लांट सेल, ठीक, ये प्लांट सेल, ठीक है, ये प्लांट सेल है, ये प्लांट सेल, ये प्लांट सेल है, क्लियर है। तो ये प्लांट सेल आपको समझ, ये क्या भैया हम लोग का है प्लांट सेल, ठीक है, बात समझे। तो ये क्या करेगा भैया, ट्रांसफर कर देगा किसको, टीआई प्लाज्मिड ट्रांसफर टी डीएनए, ये टी डीएनए को ट्रांसफर कर देगा इनटू
इनटू प्लांट सेल जीनोम, किसके अंदर भैया, किसके अंदर ट्रांसफर करता है, इनटू प्लांट सेल जीनोम, किसके अंदर आप समझ, इनटू, ये है प्लांट सेल जीनोम, प्लांट सेल जीनोम किसके अंदर भैया, ये आप समझना प्लांट सेल जीनोम के अंदर, ठीक है, प्लांट सेल के जीनोम के अंदर, बात समझे, प्लांट सेल के जीनोम के अंदर, ये प्लांट सेल का जीनोम, ये क्या है भैया, ये आप समझना, ये प्लांट सेल का जीनोम है, ठीक है, ये प्लांट सेल का जीनोम, ये क्या है भाई, ये प्लांट सेल का जीनोम, ये क्या है भाई, ये आप समझ, ये प्लांट सेल का जीनोम है, क्लियर है। तो आपको ये चीज आपको समझ आए कि एक्चुअल में टीआई प्लाज्मिड, टीआई प्लाज्मिड क्या करेगा भैया, टीआई प्लाज्मिड आप देखो ये ट्रांसफर, किसको ट्रांसफर कर देगा, ये आप समझना कि ये टी-डीएनए को प्लांट सेल के जीनोम के अंदर ये क्या कर देगा भाई, ट्रांसफर कर देगा, समझ आपको। तो आखिर में किसको ट्रांसफर, टीआई प्लाज्मिड, एक्चुअल में टीआई प्लाज्मिड क्या करेगा, आप समझो कि ये टी-डीएनए को क्या करेगा भैया, ये प्लांट सेल के जीनोम के अंदर, प्लांट सेल के जीनोम के अंदर ये ट्रांसफर कर देगा, क्लियर हुआ आपको। तो ये चीज आपको समझ तो है ना भैया, आपको ये चीज समझ आना चाहिए, बात समझे, ये चीज आपको प्रॉपर समझ आना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो ये देखो भैया हम लोग का टी-डीएनए, ये है भैया हम लोग का टी-डीएनए, ठीक है, ये है टी-डीएनए, ये क्या, ये है टी-डीएनए, ये क्या है, ये देखो ये है टी-डीएनए, ठीक है, ये है टी-डीएनए, ठीक है, आप समझिए क्या है, ये है टी-डीएनए, बात समझिए क्या है, ये हम लोग का टी-डीएनए, ये है टी-डीएनए, ये क्या है भाई, ये हम लोग का है टी-डीएनए, क्या है भैया, ये हम लोग का है टी-डीएनए, बात समझ आपको, ये है टी-डीएनए, क्लियर है। तो ये है, इसे बोला जाता है क्या, इसे बोला जाता है टी-डीएनए, इसे बोलते हैं क्या, इसे हम लोग बोलते हैं टी-डीएनए, इसे बोला जाता है, बात समझ आए आपको। थोड़ा सा इसको अच्छे से बनाएंगे भैया, तो इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है टी-डीएनए, इसे बोलते हैं क्या हम लोग, इसे बोलते हैं टी-डीएनए, बात समझ जाए आपको, तो इसे बोलते हैं टी-डीएनए, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि प्लांट सेल जो था, आप समझना प्लांट सेल के अंदर आप समझो कि जो टीआई प्लाज्मिड था, तो टीआई प्लाज्मिड ने क्या किया, टीआई प्लाज्मिड ने क्या किया, आप समझो कि प्लांट सेल के जीनोम के अंदर क्या कर दिया भाई, जो टी-डीएनए था उसको ट्रांसफर कर दिया, टी-डीएनए को क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। अब देखो हमको पता है टी-डीएनए में क्या होता है, टीआई जीन होते हैं प्रेजेंट, टी-डीएनए में क्या होता है, टी-डीएनए में हम लोग का टीआई जीन होता है प्रेजेंट, और टीआई जीन क्या कॉज करता है, ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन, टीआई जीन का मतलब ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन, जो ट्यूमर का फॉर्मेशन करता है, जो क्या करेगा भाई, ऐसा जीन जो ट्यूमर का फॉर्मेशन करेगा, बात समझ आपको। तो आखिर में ये जो हम लोग का क्या, ये जो प्लांट सेल का जीनोम है, इसमें हम लोग का टी-डीएनए आ चुका है भैया। अब टी-डीएनए क्या कॉज करेगा भैया, टी-डीएनए के अंदर है टीआई जीन, टी-डीएनए के अंदर क्या है, टीआई जीन, और ये टी जीन हम लोग का क्या कॉज, टीआई जीन। अब जो हम लोग का ये टीआई जीन है क्या कॉज करेगा भैया, ये आप समझना, ये ट्यूमर का फॉर्मेशन करेगा, समझे, ये टीआई जीन क्या कॉज करेगा भैया, ये ट्यूमर का फॉर्मेशन, ये क्या करेगा आप समझो, ये ट्यूमर का फॉर्मेशन करेगा। तो आपको ये चीज आपको समझ तो आना चाहिए भाई, ठीक है। अब देखो ये प्लांट है, अब प्लांट के अंदर क्या कॉज करेगा भाई, ये प्लांट के अंदर आप समझो ये प्लांट है, ठीक है, अभी प्लांट है, इसमें आप क्या करेगा, इसमें आप समझना है कि ट्यूमर का फॉर्मेशन, इसमें क्या करेगा, प्लांट में आप समझना है कि क्या करेगा भाई, यहाँ आपका ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाएगा। प्लांट के अंदर क्या होगा भाई, ये समझना है कि प्लांट के अंदर ट्यूमर का फॉर्मेशन, ये देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर आप समझना, यहाँ पर ट्यूमर का फॉर्मेशन, यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, क्राउन गॉल, इसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोला जाता है क्राउन गॉल, इसी को क्या बोलते हैं भाई, इसी को बोलते हैं क्राउन गॉल, या इसी को बोला जाता है क्या, ट्यूमर, बात समझ, इसी को बोलते हैं ट्यूमर, या इसी को क्या बोलते हैं, इसी को ट्यूमर, या फिर इसी को बोला जाता है क्या, क्राउन गॉल, इसी को क्राउन गॉल इसी को बोलते हैं, बात समझे। तो इसको ट्यूमर या फिर इसी को बोला जाता है क्या, ट्यूमर, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इसी को क्राउन गॉल इसको बोलते हैं। तो ये चीज आपको समझ है कि एक्चुअल में क्या, कैसे मतलब जो हम लोग एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन, जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन एक्चुअल में कैसे इन्फेक्ट, कैसे मतलब ट्यूमर का फॉर्मेशन, कैसे ये प्लांट के अंदर कैसे ट्यूमर का फॉर्मेशन, कैसे क्राउन गॉल का फॉर्मेशन करता है, कंप्लीट मैकेनिज्म को मैंने आपको कंप्लीट डिटेल के साथ बताया। तो आई होप आपको ये चीज समझ आए कि एक्चुअल में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन कैसे प्लांट सेल के अंदर, कैसे प्लांट सेल में आप समझो कैसे ये ट्यूमर का, कैसे क्राउन गॉल का फॉर्मेशन किया, मैंने आपको कंप्लीट स्टेप को आपको मैंने 1 बाय 1 करके कंप्लीट बताया। तो आई होप ये आपको समझ आएगा, किसी भी टाइप की इसमें आपको दिक्कत नहीं आया होगा, ठीक है भाई, समझे आप, क्लियर। अब देखो अब क्या समझेंगे भाई हम लोग, अब समझेंगे इसके बाद क्या, इसके बाद आपको ये समझना है कि हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने देखो जो टीआई प्लाज्मिड था,
टीआई प्लाज्मिड जो था इससे हम लोग ने क्या किया, जो टीआईजिन था, टीआईजिन को हम लोग ने रिमूव किया, मतलब टीआई प्लाज्मिड को डिजार्म्ड किया। बात समझे, हम लोग ने क्या किया भैया, हम लोग ने, आप समझो कि जो टीआई प्लाज्मिड था इसको डिजार्म्ड किया मतलब, तो जो डिजार्म्ड किया मतलब क्या, कि जो टीआईजिन था, टीडीएनए में क्या है भाई, टीडीएनए आप देखो ना, टीडीएनए के अंदर क्या है, टीआईजिन है, तो हम लोग ने इसको डिजार्म किया, टीडीएनए से हम लोग ने टीआईजिन को रिमूव कर दिया। बात समझे, हम लोग ने क्या किया भाई, ये तो आपने समझ लिया। अब देखो हम लोग ने क्या किया, जो देखो ये जो प्लाज्मिड है, ये जो हम लोग का टीआई प्लाज्मिड, ठीक, ये जो क्या, ये हम लोग का जो टीआई प्लाज्मिड, ये क्या है भैया, ये जो टीआई प्लाज्मिड है, इसको हम लोग ने क्या किया भाई, इसको हम लोग डिजार्म्ड किया, इसको हम लोग ने क्या किया, आप समझना, इसको हम लोग ने डिजार्म्ड किया, इसको हम लोग ने क्या किया, डिजार्म्ड, ठीक, इसको हम लोग ने डिजार्म्ड किया, डिजार्म्ड किया मतलब इसको डिजार्म्ड किया। बात समझे, डिजार्म करने का मतलब क्या, हम लोग ने क्या किया भाई, हम लोग ने रिमूव कर दिया, किसको, हम लोग ने रिमूव किया, किसको, आप समझना, रिमूव कर दिया किसको, रिमूव टीआईजिन, आप समझना कि टीआईजिन, ठीक है, ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन, हम लोग ने रिमूव कर दिया किसको भैया, टीआईजिन को। टीआईजिन का मतलब क्या, ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन। बात समझे, तो हम लोग ने क्या कर दिया, हम लोग ने इसको टीआई प्लाज्मिड को क्या कर दिया भैया, डिजार्म्ड किया। हम लोग ने क्या किया, टीआईजिन को मतलब ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन को रिमूव किया, रिमूव ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन, रिमूव टीआईजिन फ्रॉम, कहां से भैया, किससे रिमूव किया, रिमूव टीआईजिन फ्रॉम किससे, फ्रॉम टीडीएनए, समझे, फ्रॉम टीडीएनए, समझे। तो हम लोग ने टीडीएनए से क्या कर दिया भैया, हम लोग ने टीडीएनए से क्या कर दिया, हम लोग ने टीआईजिन को रिमूव कर दिया। बात समझ आए आपको, तो हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने इसको डिजार्म्ड किया। आप समझना कि हम लोग ने क्या किया, टीआईजिन को, जो हम लोग का टीआईजिन था, इसको हम लोग ने रिमूव कर दिया, किससे भैया, हम लोग ने, आप समझ रहे ध्यान से, कि टीआईजिन को रिमूव कर दिया, किससे, हम लोग ने टीडीएनए को, टीडीएनए से, आप समझना कि टीडीएनए से हम लोग ने क्या कर दिया, जो हम लोग का टीआईजिन था, आप समझो कि टीआईजिन को रिमूव कर दिया, किससे भैया, टीडीएनए से। तो ये चीज आपको समझ है, ये चीज आपको अच्छे से समझ है क्या, ठीक है। तो हम लोग ने रिमूव कर दिया, बात समझ। अब इसको हम लोग यूज करते हैं, देखो भैया, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको यूज करते हैं एज अ वेक्टर। हम लोग इसको अब किसकी तरह यूज करते हैं भाई, इसको हम लोग यूज करते हैं एज अ वेक्टर। बात समझ आप, इसको यूज करते हैं एज अ वेक्टर, बात समझे। तो इसको हम लोग अब यूज करते हैं भाई एज अ वेक्टर, समझे, वेक्टर की तरह यूज करते हैं भैया। ये हम लोग का टीआई प्लाज्मिड है। अब टीआई प्लाज्मिड को यूज किया, यूज एज, इसको हम लोग यूज करते हैं क्या, यूज एज वेक्टर, इसको हम लोग यूज करते हैं किसकी तरह भाई, इसको यूज करते हैं भैया हम लोग वेक्टर की तरह, समझे। तो टीआई प्लाज्मिड को किसकी तरह हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग डिजार्म्ड करने के बाद, जब हम लोग ने टीआई प्लाज्मिड को क्या किया, डिजार्म्ड किया, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं भाई, जो हम लोग का टीआई प्लाज्मिड है, इसको हम लोग वेक्टर की तरह, इसको वेक्टर की तरह यूज करते हैं। अपना जो क्या करते हैं, जो हम लोग का टीडीएनए में, आप समझना कि अपना यहाँ पर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग इंट्रोड्यूस कर दी। इसमें हम लोग क्या किया भैया, टीडीएनए में हम लोग का टीआईजिन था, टीआईजिन को रिमूव किया, और अपना इसमें हम लोग ने क्या किया, अपना हम लोग का जो इसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट था, जीन ऑफ, जो हम लोग का डिजायर्ड डीएनए था, जो हम लोग का क्या था भैया, डिजायर्ड डीएनए, हम लोग का जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था, उसको हम लोग ने यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर प्लेस कर दिया, यहाँ पर हम लोग ने क्या कर दिया भैया, प्लेस कर दिया। तो ये चीज आपको समझ तो है ना भाई, ठीक है, ये चीज आपको समझ तो है ना, इसमें किसी भी टाइप का कोई भी डाउट थोड़ी है भैया आपको इसमें। आई होप या आपको सारा चीज आपको इसमें समझ आया होगा, ठीक है। तो आखिर में आपको समझ आए कि एक्चुअल में हम लोग ने क्या किया, एक्चुअल में हम लोग ने क्या किया, ये चीज आपको समझ आया होगा, ठीक है, कि एक्चुअल में टीआई प्लाज्मिड से हम लोग ने क्या किया भैया, टीआई प्लाज्मिड से हम लोग ने टीआईजिन को, ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन को रिमूव किया, डिजार्म्ड किया। अब टीआई प्लाज्मिड को किसकी तरह यूज करते हैं, अब हम लोग टीआई प्लाज्मिड को किसकी तरह यूज करते हैं, एज अ वेक्टर। इसको हम लोग वेक्टर की तरह, अब हम लोग इसको यूज करते हैं, वेक्टर की तरह हम लोग इसको अब इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज आपको समझ है, ठीक है। तो कंप्लीट आपने प्लांट के केस में कौन से क्लोनिंग वेक्टर का यूज किया जाता है, कौन से क्लोनिंग वेक्टर का यूज करता है प्लांट के केस में हम लोग, आप समझो कौन से वेक्टर का यूज करता है, टीआई प्लाज्मिड, ठीक है। तो प्लांट के केस में हम लोग टीआई प्लाज्मिड वेक्टर का यूज किया जाता है। अब बात करेंगे एनिमल, तो एनिमल के केस में यूज करता है रेट्रोवायरस को। रेट्रोवायरस जो कि क्या भाई, रेट्रोवायरस एक वायरस है, एक आप समझो जिसका आरएनए जीनोम है, रेट्रोवायरस का आरएनए जीनोम होता है। बात समझे, रेट्रोवायरस एक ग्रुप ऑफ वायरस है जिसका आरएनए जीनोम होता है, जो क्या करता है, जो इन्फेक्ट करता है कि उसको प्लांट सेल को, मतलब सॉरी एनिमल सेल को, भाई प्लांट सेल को तो ये इन्फेक्ट करता है,
लेकिन जो हम लोग एनिमल सेल को कौन इन्फेक्ट करता है, रेट्रोवायरस। बात समझे, तो रेट्रोवायरस क्या करता है, किसको इन्फेक्ट करती है, एनिमल सेल को इन्फेक्ट करता है। एनिमल सेल में कॉज करता है क्या, कैंसर। एनिमल सेल में कॉज करता है क्या भाई, कैंसर, रेट्रोवायरस। बात समझ आपको, तो ये तो आपने समझ लिया। अब बात करते हैं भैया हम लोग रेट्रोवायरस। आप समझना कि रेट्रोवायरस ये प्लांट के केस में आपने समझ लिया। अब बात करेंगे हम लोग एनिमल के केस में कौन से क्लोनिंग वेक्टर का यूज करता है। तो एनिमल के केस में आप समझना, एनिमल के केस में कौन से क्लोनिंग वेक्टर का यूज किया जाता है, इसको आप समझना, ठीक है। तो एनिमल के केस में हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग यूज करते हैं भैया रेट्रोवायरस का। रेट्रोवायरस, रेट्रोवायरस, रेट्रोवायरस जो क्या कॉज करता है, ये कॉज इन्फेक्ट करता है किसको, रेट्रोवायरस। आप समझना, ये इन्फेक्ट करता है किसको भाई, ये इन्फेक्ट करता है भैया प्लांट, किसको, एनिमल की प्लांट, एनिमल सेल को, समझे। इन्फेक्ट, इट इन्फेक्ट, ठीक है, किसको इन्फेक्ट, आखिर में ये किसको इन्फेक्ट, इट इन्फेक्ट दी प्लांट, किसको भैया, एनिमल सेल की प्लांट, ठीक है, एनिमल सेल, समझे, एनिमल सेल को, समझे। इट इन्फेक्ट दी एनिमल सेल, एनिमल सेल को इन्फेक्ट करता है एंड बाय कॉजिंग कैंसर। कैसे करता है, एनिमल सेल को इन्फेक्ट कैसे करता है, कैंसर कॉज करके। बात समझे, तो आखिर में ये एनिमल सेल को कैसे इन्फेक्ट करता है भैया, कैंसर कॉज करके क्या करता है, एनिमल सेल को आप समझो कि इन्फेक्ट करता है। तो ये चीज आपको समझ तो आया ना कि एक्चुअल में आप देखो कि रेट्रोवायरस जो किसको इन्फेक्ट करता है, ये एनिमल सेल को इन्फेक्ट करता है बाय कॉजिंग कैंसर। कैसे करता है, बाय कॉजिंग कैंसर, कैंसर कॉज करके। बात समझ आपको, बाय कॉजिंग कैंसर। तो आखिर में ये कैंसर कॉज करके ये क्या करता है भैया, एनिमल सेल को इन्फेक्ट करता है बाय कॉजिंग कैंसर, ठीक है। बात समझ है आपको, बाय कॉजिंग कैंसर, ठीक है, क्लियर हुआ आपको। तो ये चीज आपको समझ आया होगा, क्लियर है। तो आखिर में हम लोग ने क्या किया, वही सेम चीज क्या, रेट्रोवायरस को डिजार्म्ड किया, ठीक। इसको हम लोग ने क्या किया, वही सेम चीज, इसको डिजार्म्ड किया, इसको डिजार्म्ड किया, इसको डिजार्म किया, इसको भी डिजार्म, इसको भी डिजार्म्ड किया, डिजार्म्ड किया। डिजार्म करने के बाद रेट्रोवायरस को डिजार्म्ड करने के बाद क्या किया भैया, हम लोग इसको यूज एज वेक्टर, इसको हम लोग यूज करते हैं एज ए वेक्टर, यूज एज वेक्टर, समझे। डिजार्म करने के बाद रेट्रोवायरस को भी हम लोग ने प्लांट के केस में ठीक है, प्लांट भी हम लोग क्या करते हैं, रेट्रोवायरस को प्लांट के, आप समझो कि रेट्रोवायरस को प्लांट के भैया, प्लांट पागल हो गया क्या, ठीक है भाई, प्लांट खत्म हो गया, एनिमल आ चुके हैं, ठीक है। तो आखिर में अब रेट्रोवायरस को हम लोग एनिमल के केस में यूज करते हैं एज अ क्लोनिंग वेक्टर। बात समझे, तो रेट्रोवायरस को एनिमल के केस में यूज किया जाता है भैया, किसके केस में, इसको हम लोग फॉर किसके लिए यूज करता है, रेट्रोवायरस यूज करता है क्लोनिंग वेक्टर की तरह, इसको यूज करता है एनिमल के केस में। एनिमल में इसको क्लोनिंग वेक्टर की तरह यूज करते हैं क्योंकि इसके पास एबिलिटी है कि अपना ये जीनोम को क्या करता है भैया, अपना ये जो है ये क्या करता है, अपना रिकॉम्बिनेंट, अपना जो जीनोम है उसको ये क्या करता है भैया, ये एनिमल सेल के अंदर ट्रांसफर कर देता है। बात समझ आप, अपने जीनोम को ये क्या करता है भैया, आप समझना कि क्या करता है, एनिमल सेल के अंदर ट्रांसफर कर देता है। बात समझ आपको, तो आपको ये समझ आए कि डिजार्म्ड कैसे किया, जो कैंसर कॉजिंग जीन था उसको हटा दिया भाई, ठीक है। पहले रेट्रोवायरस क्या करता था भैया, इन्फेक्ट करता था एनिमल सेल में, क्या कॉज करके, कैंसर कॉज करके। तो हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने कैंसर कॉजिंग जीन को हटा दिया। रेट्रोवायरस से आप समझो, रेट्रोवायरस से हम लोग ने क्या किया, कैंसर कॉजिंग जीन को ही हटा दिया, कैंसर कॉजिंग जीन को ही क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, रेट्रोवायरस को यूज करते हैं एज अ वेक्टर। समझ आप, अब क्या किया जाता है भाई, अब रेट्रोवायरस को यूज किया जाता है एज अ वेक्टर। बात समझे, अब रेट्रोवायरस को किसकी तरह इसको हम लोग यूज करते हैं, इसको वेक्टर की तरह इसको यूज किया जाता है। तो ये चीज आपको समझ आया, तो आई होप ये आपने समझ लिया होगा, समझे। अब बैक्टीरिया के लिए आप समझना, बैक्टीरियोफाज को भी यूज किया जाता है एज अ क्लोनिंग वेक्टर, पता है आपको, बैक्टीरियोफाज को भी यूज किया जाता है, आप समझना, यूज एज, ठीक है, बैक्टीरियोफाज को भी यूज एज वेक्टर, ठीक है। बैक्टीरियोफाज को भी क्लोनिंग वेक्टर, इसको भी वेक्टर की तरह यूज करता है, बिकॉज, क्यों भैया, क्यों इसको वेक्टर की तरह यूज करता है, क्योंकि इसका बिकॉज क्योंकि इसके पास क्या होता है, बिकॉज इट हैज वेरी हाई कॉपी नंबर, क्योंकि
बैक्टीरियोफाज में आप समझो, बैक्टीरियोफाज में क्या, बैक्टीरियोफाज में आपका हाई कॉपी नंबर होता है भैया। बैक्टीरियोफाज के पास क्या होता है, इसके पास हाई कॉपी नंबर। बात समझ है आपको, इसीलिए हम लोग इसको वेक्टर की तरह यूज करते हैं, बिकॉज इट हैज वेरी हाई कॉपी नंबर। क्योंकि बैक्टीरियोफाज आप समझो ना, क्योंकि बैक्टीरियोफाज के पास हाई कॉपी नंबर, इसमें क्या होता है, इसमें आपका हाई कॉपी नंबर होता है, इसके पास हाई कॉपी नंबर होता है प्रेजेंट, इसीलिए इसको क्लोनिंग वेक्टर की तरह यूज किया जाता है बैक्टीरियोफाज को भी। बात समझ है आपको, बात समझे, क्योंकि इसके पास हाई कॉपी नंबर होता है, वेरी हाई कॉपी नंबर होता है, इसीलिए इसको क्लोनिंग वेक्टर की तरह यूज करते हैं। समझे, बात समझ है आपको। बैक्टीरियोफाज टू टाइप के होते हैं भाई, बैक्टीरियोफाज टू टाइप के होते हैं। एक हम लोग का होता है लैम्डा फाज, एक हम लोग का होता है क्या, एक हम लोग का है जिसे बोलते हैं लैम्डा फाज, एक है लैम्डा फाज। बात समझ, एक हम लोग का है लैम्डा फाज और एक हम लोग का है जिसे बोलते हैं M13 वेक्टर। एक है लैम्डा फाज और दूसरा जिसे बोला जाता है क्या, M13 वेक्टर। बात समझ है आपको। तो आखिर में आपको ये चीज आपको समझ है कि एक्चुअल में कैसे, क्यों हम लोग बैक्टीरियोफाज को यूज करते हैं एज अ क्लोनिंग वेक्टर, क्योंकि इसके पास क्या होता है, हाई कॉपी नंबर, क्योंकि इसके पास हाई कॉपी नंबर होता है, ठीक है, इसीलिए इसको क्लोनिंग वेक्टर की तरह यूज करते हैं, वेक्टर की तरह से यूज किया जाता है। दो टाइप्स इसके होते हैं बैक्टीरियोफाज, दो टाइप्स हैं भाई। एक हम लोग का है जिसे बोलते हैं लैम्डा फाज, एक है जिसे क्या बोलते हैं भाई हम लोग, लैम्डा फाज, और दूसरा है जिसे बोला जाता है जिसे बोलते हैं कि M13 वेक्टर, दूसरा जिसे क्या बोलते हैं भाई, M13 वेक्टर। तो आई होप ये सारा चीज आपको समझ आया होगा भाई। किसी भी टाइप का इसमें डाउट नहीं होगा कि कौन सा हम लोग क्लोनिंग वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट एंड एनिमल के केस में हम लोगों ने कौन कौन से वेक्टर का यूज किया जाता है, प्लांट के केस में, एनिमल के केस में, बैक्टीरिया के केस में, सब चीज को हम लोगों ने डिस्कस किया। तो आई होप ये आपको सारा चीज आपको समझ आया होगा। क्लियर, किसी भी टाइप का डाउट इसमें आपको नहीं आया होगा। क्लियर, तो मिलते हैं भाई अगले लेक्चर में। थैंक यू।